सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर हैं। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है। लाहौर और उसके गिरदोनवाह में एक बार फिर से धुंध ने डेरे डाल लिए हैं। मोटरवे M2 को लाहौर से पिंडी भटियां जबकि M3 को फैज़पुर इंटरचेंज से समुंदरी तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M11 भी महमूद बूटी से संबड़ियाल तक धुंध की वजह से बंद है। मजीद बता रहे मेहर अली अकबर। इस वक्त मैं मोटरवे पे मौजूद हूँ। धुंध की शिद्दत और हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ हिस्सों को बंद कर दिया गया है। तफसीलन आपको बताता चलूँ कि धुंध के बायस मोटरवे M2 को लाहौर से पिंडी भटियां तक, मोटरवे M3 को लाहौर से समुंदरी तक और मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया है। यहाँ पे अब बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि मोटरवे की जो एंट्री है वहाँ पर ब्लॉक्स रख दिए गए हैं, बाकायदा बैरियर्स रख दिए गए हैं और जो भी मोटरवे की जानिब ट्रैफिक आ रही है उनको इंतजामिया की जानिब से वापस भेजा जा रहा है। मोटरवे इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि शहरी जब भी सफ़र के लिए घरों से निकले सबसे पहले मोटरवे की हेल्पलाइन 130 पर कॉल करके पूछने कि आया मोटरवे खुली है या बंद है, फिर सफ़र के लिए घर से निकलें वरना घरों में रहे। जो इंतज़ामिया ने मज़ीद हदायत की है कि शहरी जो है गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। अगर सफ़र के लिए मुतबादिल रूट इख्तियार करते भी हैं तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि किसी भी किस्म के ट्रैफिक हादसे से बचा जा सके। एक बार बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पेशावर से खबर है जहां थाना बटबेर की हदूद में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम से हमला किया गया है। दस्ती बम हमले से 3 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। पेशावर के इलाके थाना बटबेर की हदूद में ये वाक़या पेश आया। पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला किया गया जिससे 3 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। कराची में बेगुनाह शाहरुख को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल करने वाला खुद ही अंजाम को पहुंच गया। खुदकुशी करने वाला पुलिस एहलकार फरजंद अली रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम निकला। 3 बार जेल जा चुका था। पुलिस ने मुलजिम फरजंद अली के साथी को गिरफ्तार कर लिया। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट देखिए। शेख सैयद अस्पताल लाहौर से लड़की के अगवा का मामला। पुलिस ने कार्रवाई करके 17 साला किरण को चनियोट से बाजियाब कर लिया। किरण का कहना है कि उसका कज़न खाना खिलाने के बहाने गाड़ी में लेकर फरार हुआ था। शेख सैयद अस्पताल से लाहौर से लड़की को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करके 17 साला किरण को चनियोट से बाजियाब करा लिया है जिसका कहना है कि उसका कज़न खाना खिलाने के बहाने उसे गाड़ी में लेकर फरार हुआ। इस्लामाबाद के इलाके अलीपुर में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने मियाँ बीवी पर फायरिंग की है। फायरिंग से शौहर जामहक और खातून जख्मी हो गई। मुलजिम फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। इस्लामाबाद के इलाके अलीपुर का ये वाक़या है। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने मियाँ बीवी पर फायरिंग की। फायरिंग से शौहर जामहक जबकि खातून जख्मी हो गई। लाहौर में महकमा ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के सैकड़ों मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक़ में सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज करते रहे। मज़ीद जान लेते हैं अली अकबर से। अली बताइएगा इस बारे में। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे महकमा ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। मेरे साथ कोई शोबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन मौजूद हैं। इस गवर्नमेंट का जो काम था ना, इंसाफ देना और रोज़गार देना, लोगों को रोटी देना, लेकिन ये उम्मीदों पे पूरी नहीं उतरी। बजाय इन्होंने रोज़गार देने के जो बरसरे रोज़गार थे उनको भी बेरोज़गार कर दिया है। ये जो लोग हैं 17 साल से इन्होंने नौकरी की है वाटर मैनेजमेंट में, इनको इनकी जॉब पे बहाल किया जाए। आज हमने कफन वो जो है ना वो जुलूस निकाला है, सीना को भी किया है। कल हमारी अलामती खुदकुशी होगी। उस भूख हड़ताल कैंप भी हमारा जारी है। हमारा मुतालबा क्या है, सादा सा है कि हम जो लोग इतने फैमिलीज़ के सरबराह हैं, सारे 1362 ख़ानदान हैं जिनके 5-5, 6-6 बच्चे हैं, वो बच्चों को क्या खिलाएं। ये हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि ये तब्दीली वाले लोग तब्दीली लेके आना चाहते थे। 1 करोड़ आपने नौकरियां गई थी कि नौकरियां देंगे, अभी जो नौकरियों में थे उनको तो ना निकालें आप लोग। का कहना है कि इनकी जानिब से जो है अलामती खुदकुशी का मुजाहिरा भी किया जाएगा और जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते ये यहाँ पर बैठे रहेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। खालिद खुर्शीद ने ट्विटर पर कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक की। वज़ीर आला ने कोरोना मुस्बत आते ही खुद को करंतना कर लिया। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की थी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर ओहदेदार भी मिले थे। नए सिंध बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 20वें रोज़ में दाखिल हो गया। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि मुज़ाकरात हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए। जमात इस्लामी का प्लेटफॉर्म सबके लिए खुला है, धरना जारी रहेगा। मज़ीद जान लेते हैं, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जो 31
दिसंबर 2021 को शुरू हुआ था, आज 20वें रोज़ में दाखिल हो गया है और 20 रोज़ से जारी धरने के शुरा जो है पुरज़म है कि वो अपने कराची के लिए हकूक़ लेकर रहेंगे। और जमात इस्लामी का जो धरना है उसके हवाले से जमात इस्लामी के अमीर कराची हाफिज़ रहीम रहमान का कहना था कि मुज़ाकरात के लिए जो है वो सिंध हुकूमत ने यहाँ भरी, सिंध हुकूमत ने शुरू किया, लेकिन उसके बाद जो है वो मुज़ाकराती कमेटी जो है मंजर आम से गायब हो गई। खुद ही जो है उनकी कमेटी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहना था कि वो कमेटी आती है, तुलू होती है, उसके बाद अचानक गायब हो जाती है। लेकिन मुज़ाकराती कमेटी से अब तक जो है वो किसी किस्म के बामायना मुज़ाकरात नहीं हो सके हैं। और जबकि हाफिज़ नईम रहमान का अपने मरकज़ी खिताब में कहना है कि 20 जनवरी को ख़वातीन का अज़ीम व शान मार्च मुनक़िद किया जाएगा जो कि हसन स्क्वायर पर होगा और जिसके अंदर ख़वातीन जो है वो बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो कॉल दी गई थी कि 2000 से ज़ायद जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स की जाएंगी। उन कॉर्नर मीटिंग्स के अंदर जो है वो ख़वातीन और बुज़ुर्ग और तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को जो है वो इस बात पर आमादा किया जाएगा कि अपने हक़ हुकूक़ के लिए बाहर निकला जाए। और उसके बाद जो है वो अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, बिल वापस नहीं लिया जाता, तो उन मीटिंग्स के बाद लाए अमल किया जाएगा, उसका ऐलान किया जाएगा और उसमें वाज़ेह किया जाएगा कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है इस दायराकार को वसी करेंगे, धरना दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद आपका। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन काबीना इजलास से गायब रहे, अरकान चहमगोइयाँ करते रहे। इजलास में खाद बहरान की गूंज भी सुनाई दी। विफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ सामने ले आया। वज़ीर आज़म ने यूरिया के मामले पर आज इजलास तलब कर लिया है। इस्लामाबाद से अवैस कियानी की रिपोर्ट देखिए। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज पर। मिनी बजट के बाद वजीर खजाना इस्लामाबाद में होते हुए वफाकी काबीना इजलास से गायब। शौकत तरीन के काबीना इजलास में न आने पर अरकान की चहमगोइयाँ। वजीर खजाना के लिए अरकान ने सवालात तैयार कर रखे थे, लेकिन वो आज इजलास में आए ही नहीं। एक सीनियर वजीर शौकत तरीन के लिए बाकायदा तौर पर अपने साथ सवालात की पर्ची भी लेकर आए थे। मिनी बजट के दिन परवेज खट्टक ने शौकत तरीन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में अरकान यूरिया की अदम दस्तियाबी पर फट पड़े। सीनियर वज़रा ने भी पंजाब और केपी में यूरिया की किल्लत पर इमरान खान को आगाह किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने यूरिया के मामले पर आज इजलास तलब कर लिया। MQM के वफाकी वजीर ने कराची में गैस लोड शेडिंग पर काबीना इजलास में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अमीनुल हक बोले, कराची में गैस नहीं है। हमाद अजहर ने इंडस्ट्री और स्टे ऑर्डर को वजह करार दे दिया। अवैस कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। PIA के तैयारे एक बार फिर बरतानिया और यूरोप की जानिब उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। बरतानिया और यूरोप के लिए PIA की परवाज़ों का आगाज़ फरवरी में होगा। 10 फरवरी से लाहौर और कराची से लंदन की परवाज़ों की बुकिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा। 12 फरवरी से इस्लामाबाद से लंदन की परवाज़ के लिए टिकट्स की बुकिंग होगी। पाकिस्तान से UK की परवाज़ों की मालूमात PIA की सरकारी वेबसाइट पर भी दस्तियाब हैं। नायब हुकाम ने आस प्रॉपर्टी डीलर मुल्तान के मालिक इम्तियाज़ खरल और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। नायब हुकाम ने फैज़पुर भटिया में यूसुफ कॉलोनी के मालिक मलिक कलायार को भी नोटिस जारी कर दिया। इंक्वायरी करप्शन और बड़ी तादाद में शहरियों से धोखाधड़ी पर शुरू की गई है। नायब हुकाम ने पहले नोटिस में पेश न होने पर दूसरा नोटिस जारी किया है। मज़ीद जान लेते हैं, मुल्तान से महर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। महर इमरान, बताएगा क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, ये नैब मुल्तान की जनब से नोटिस मसूल हुआ है, इसमें मलिक अल्लायार को बाकायदा तौर पर नोटिस 10 जनवरी को जारी हुआ, जिसमें तमाम रिकॉर्ड के साथ जो है नैब मुल्तान में पेश होने का हुक्म दिया गया है। वाज़ेह रहे कि ये इम्तियाज़ खरल जो आस प्रॉपर्टी डीलर के मालिक हैं, उनके खिलाफ ये इंक्वायरी शुरू की गई थी। पहला नोटिस 29 दिसंबर 2021 को जारी हुआ था, जिसमें मुल्ज़मान ये पेश नहीं हुए थे, जिसमें अल्लाह यार जो हैं, मलिक अल्लाह यार, ये यूसुफ कॉलोनी के मालिक हैं फैज़पुर भटिया में जो बनाई गई है, और उसमें नायब हुकाम की जनब से बताया गया कि तमाम रिकॉर्ड के साथ जो कॉलोनी बनाई गई थी, उसमें जो खरीदी गई थी वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ ले आए, ऑनरशिप भी ले आए, और जिन जिन शहरियों को फरोख्त की गई है और कितने पैसों में फरोख्त की गई है, तमाम शवाहिद जो है वो लेकर CIT जो कि कंबाइंड टीम इन्वेस्टिगेशन टीम है नैब मुल्तान की, उसमें आकर रिकॉर्ड पेश हो। और ये भी बताया गया कि अगर ये पेश नहीं होंगे तो इनके खिलाफ नैब कवानीन के मुताबिक इनको सजा दी जाएगी। तो इस हवाले से बताते चले कि नैब मुल्तान को बड़ी तादाद में शहरियों की जानिब से ये शिकायत मसूल हुई थी कि उनके ठीक है महर इमरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मिड ईस्ट गल्फ में हमले के बाद तेल की सप्लाई मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया, जिसके बाद लंदन ब्रेंट ऑयल की कीमत 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। लंदन ब्रेंट ऑयल $1.08 इजाफे के बाद 2014 की बुलंद तरीन $87.50 फी बैरल पर पहुंच गया है।
तेल की कीमतों में तेजी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 7 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गई। बेंचमार्क लंदन ब्रेंट ऑयल $1.08 फी बैरल महंगा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक बेंचमार्क लंदन ब्रेंट ऑयल 2014 की बुलंद सतह $87.50 फी बैरल तक जा पहुंची। साथ ही अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $1.40 फी बैरल का इजाफा हो गया। अमरीकी खाम तेल के सौदे 1.74% इजाफे से $84.75 फी बैरल पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिड ईस्ट गल्फ में हमले के बाद खाम तेल की सप्लाई मुतासर होने के खदशात पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मार्केट में लंदन ब्रेंट ऑयल की कीमत अक्टूबर 2014 की बुलंद सतह पर ट्रेड हो रही हैं। माहिरीन का कहना है कि तेल की कीमत बढ़ने से दरामदी ममालिक की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। एक तरफ कराची सर्कुलर रेलवे की ज़मीन पर तजावुज़ात कायम हैं तो दूसरी जानिब गिलानी स्टेशन नशइयों की आमाज का बन गया है। रिपोर्ट करेंगी रबिया खान। जहां मिलना चाहिए था सर्कुलर रेलवे का टिकट, वहां लोगों ने बिस्तर लगा लिए। टिकट रूम के अंदर सिगरेट के ढेर यहां नशइयों की आमद का पता देते दिखाई दिए। आप लोग क्या यहीं पर रिहाइश पजीर हैं? कब से रिहाइश? गिलानी स्टेशन की इमारत के खिड़की दरवाजे तो अरसा पहले ही गायब हो चुके थे। अब कचरे के ढेर में छुपी पटरी के कई हिस्से भी दिखाई नहीं देते। लगता है स्टेशन की खंडर बनती इमारत की सूरत हाल KCR की बहाली तक जूं की तूं ही रहेगी। एशिया हॉकी कप की तैयारी के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप लाहौर में शुरू हो गया। गैर मुल्की कोच एक्मैन खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस और खेल में महारत के लिए कोशा हैं। एक्मैन ने एशिया कप में कामयाबी को अपना पहला हदफ करार दे दिया। इसी हवाले से हाफिज शहबाज की रिपोर्ट देखिए। मई में शेड्यूल एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए कैंप का आगाज हो गया। पहले मरहले में खिलाड़ियों की फिटनेस और महारत पर तवज्जो दी जा रही है। 45 खिलाड़ियों में शामिल गजनफर अली और अली शान निजी वजूहात के बायस 1-2 रोज में रिपोर्ट करेंगे। हेड कोच एक्मन ने एशिया कप को पहला हदफ करार दिया है। इनका कहना है कि एशिया कप वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड भी है, इसलिए ये इवेंट पाकिस्तान हॉकी के लिए बहुत अहमियत रखता है। First priority now is defense. Our second priority is physical fitness. But that will be also in March. We will have a strong physical fitness camp. टीम लीडर ख्वाजा जुनेद ने खिलाड़ियों की फिटनेस के साथ दिफाई खेल में बेहतरी को तरजीह करार दिया। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह हम इसको प्रोग्रेस करेंगे, अपने प्लान को कंटिन्यू रखेंगे ताकि ये मंथली बेस के ऊपर हर बच्चा जो है अपनी इंडिविजुअल स्किल को, टेक्निक को बेहतर करके अपने टैक्टिस को बेहतर करे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एशिया कप से कबल कौमी टीम को इंटरनेशनल टूर करवाने का प्रोग्राम भी तरतीब दे रही है। पाक श्रीलंका स्वाते फ्रेंच किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में दिलचस्प मुकाबले हुए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का पलड़ा भारी रहा। मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। उस्मान अलीम की रिपोर्ट देखिए। इंटरनेशनल स्वाते फ्रेंच किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले UFC जिम में मुनक्किद हुए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर फाइनल मुकाबलों के मेहमान खुसूसी थे। UFC आमद पर इनका राव शहजाद नवाज ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। स्वाते किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 20 से 24 kg कैटेगरी में पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल रहीम ने कामयाबी हासिल की। 40 से 44 kg वुमेन कैटेगरी में आबदा बदूल ने फतह समेटी। 48 से 52 किलोग्राम कैटेगरी में अली हसन कामयाब करार पाए। 55 से 60 और 60 से 65 kg कैटेगरी में श्रीलंकन खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। 70 से 75 और 75 से 78 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कामयाबी हासिल की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने चैंपियनशिप के कामयाब इनकाद पर सदर स्वाते फेडरेशन राव शहजाद नवाज को मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तान को खेलों के लिए महफूज मुल्क करार दिया। Both countries have very strong relations between our people, between our governments, and I hope that the team will take the good memories and the hospitality which they enjoyed in Lahore, good memories to back to Sri Lanka. सदर स्वाते फेडरेशन राव शहजाद नवाज ने श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा किया। श्रीलंका की टीम का भी बहुत शुक्रिया और उनके मेंबर्स का भी जो यहाँ पे आए, और इसीलिए हम सब इकट्ठे हुए कि पाकिस्तान को एक नई बुलंदी पे ले जा सकें। तकरीब के इख्तिताम पर गवर्नर पंजाब ने खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए, जबकि गवर्नर पंजाब को भी एजाजी शील्ड से नवाजा गया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।